बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरख्शान राबी। मैम, खैर मकदम है आपका। किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह आज वक्फ एक्ट को लेकर जो सुनवाई हुई, तो ओवरऑल हम जानना चाहेंगे कि आपका नज़रिया क्या है उसमें और किस तरह से रिएक्ट करेंगी। देखिए, पहले तो हम ये कहेंगे कि जो पार्लियामेंट में कानून पास हुआ, हमारी गवर्नमेंट ने किया है, दोनों सदनों में हुआ है, और फिर उसमें प्रेसिडेंट साहब की मोहर लगी है, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो वो कानून वक्फ को हिफाजत के लिए है। ये जो भी गवर्नमेंट करती है वो ये सोच के कर लेती है कि इससे ये वक्फ के लिए ही नहीं है, बल्कि हम किसी भी शोबे में देखते हैं, गवर्नमेंट हमेशा प्रोटेक्शन देती है, गवर्नमेंट हमेशा वो रूल लाती है जिससे वो चीज़ महफूज रहे। रही बात ऑनरेबल जुडिशरी की, ऑनरेबल हाई सुप्रीम कोर्ट की, वहाँ जिन चीज़ों के लिए लोग गए थे, तो देखिए, सारे ही प्रतिक्रिया पे सिटे होना तो लाजमी नहीं है, क्योंकि कानून ये कोई कहीं पर ऐसे नहीं पास हुआ है, बाज़ाब्ता मैंने पहले ही बताया है, पार्लियामेंट में पास हुआ है कानून। और इसमें सोच समझ कर बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक बैठे हैं, पार्लियामेंटेरियन बहने हैं बैठे हैं, कानून जो जानने वाले हैं वो बैठे हैं। इस पे बहुत तफसील से बात हुई है, उस तरह से ये कानून बना है वक्त के लिए। लेकिन अब जो इसमें दो तीन अमेंडमेंट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट में आई, जो मैंने अभी देखा, अभी तो पूरा वो आया नहीं जो जी। कोर्ट ने लिख, क्योंकि इसमें एक बाज़ाब्ता एक तहरीर होगी, वो जब सामने आएगी उस पे बात अगर हम करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। लेकिन कबल वक्त उस पे भी बोलना शायद ठीक नहीं है। लेकिन जो दो तीन पॉइंट्स हैं, जैसे सीओ, तो वो पहले ही गृह मंत्री जी ने उसी दिन पार्लियामेंट में बोला था कि वो होगा नहीं, तो दैट मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट ने भी, ऑनरेबल कोर्ट ने भी वही बता दिया। और जो डीसी, हाँ, जो हमारा कलेक्टर्स का। कलेक्टर्स का, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने अभी इल्तिवा में रखा है। लेकिन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी ने तब भी कहा था कि इन चीज़ों को देखा जाएगा। तो मुझे लगता है, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट जब भी कोई चीज़ देखता है, हमें उसका मान रखना है, हमें उसका वेलकम करना है। लेकिन जो पार्लियामेंट में पास हुआ है कानून, वो वक्फ के लिए वाकई में एक बहुत ही बड़ा कदम है, और उसी से वक्फ महफूज भी रहेगा। आपने देखा कि जब पार्लियामेंट में ये बात आई तो जम्मू कश्मीर की भी बात आ गई पार्लियामेंट में, क्योंकि वक्फ को बहुत आगे बढ़ना होगा, क्योंकि वक्फ की प्रॉपर्टीज़ जो है बड़ी बुरी हालात में भी है पूरे इंडिया में। तो उसको देखकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे गृह मंत्री जी ने, और बाकी जो हमारे पार्लियामेंट अफेयर्स के उमूर के, और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी, बाकी सबों ने इकट्ठे करके वक्फ के लिए ही डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन और इस कौम को आगे बढ़ाने के लिए, वक्फ की बहबूदी के लिए ये कदम सारे उठाए हैं। बट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट का तो हमेशा हम वेलकम करते हैं, और जो वो फैसले आए हैं, फैसला तो ऐसे नहीं है ऐसे कि हाँ, ये दो तीन बिल्कुल। चीज़ें जिस पे लोगों को खदशा था, तो मुझे लगता है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसका भी हम वेलकम करेंगे। लेकिन उससे पहले कि जो पार्लियामेंट में कानून पास हुआ है, वो वक्फ के लिए बेहतर है। आपके लिए बेहतर है, तो जानना चाहेंगे जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो सीईओ की नियुक्ति वो प्रायोरिटाइज होनी चाहिए, वो मुस्लिम होना चाहिए। लेकिन ये भी नहीं है कि नॉन मुस्लिम नहीं हो, उस पद पे नहीं आ सकता है। और दूसरा, 4 से ज़ायद मेंबरान जो है इस बोर्ड में शामिल नहीं हो सकते हैं। तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? मतलब ये मैंने कादरी साहब सुना नहीं, क्या चार से मेंबरान? जो नॉन मुस्लिम्स, जो अगर नॉन मुस्लिम मेंबरान की बात करेंगे तो वो 4 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और जहाँ तक चेयरमैन या चेयरपर्सन का ताल्लुक है, तो वो प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वो मुस्लिम ही हो। हेड उसका जो है मुस्लिम ही होना चाहिए। देखिए, ये जो चूंकि वक्फ बोर्ड है, पहले भी आपको ध्यान होगा जब वो चर्चा चल रही थी तो हमारे गृह मंत्री जी साहब ने उसी वक्त बोला था कि
जो प्रायोरिटी होगी, जो वक्फ बोर्ड की प्रायोरिटी होगी वही किया जाएगा। उन्होंने उसी वक्त स्पष्ट किया हुआ था कि ये मुस्लिम ही होगा, तो इसमें मुझे लगता है अब ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो कलेक्टर्स का जिस तरह से आपने भी ज़िक्र किया, उनका फ़ैसला जो है हतमी नहीं होगा, मतलब उसको चैलेंज किया जा सकता है। तो किस तरह से आप इसको देख सकते हैं? देखिए, पहले भी कलेक्टर्स के पास तो था नहीं, तो अभी भी नहीं है। लेकिन देखिए, डीसी एक डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर होता है। रेवेन्यू के जो मामलात होते हैं हमेशा कलेक्टर्स के पास ही होते हैं। मैं एज अ चेयरपर्सन भी हूँ, हमारे जैसे भी मामलात होते हैं हमें डिवकाम से पूछना पड़ता है, हमें डीसी से पूछना पड़ता है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास कभी कभी ऐसे रिकॉर्ड्स नहीं होते हैं। वो तो तहसीलदार के पास होंगे, पटवारियों के पास होंगे, और बाकी रेवेन्यू के जानकार जो हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास होंगे, क्योंकि जब ज़मीन की बात आएगी तो हमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जाना पड़ता है, बोलना पड़ता है। तो हमने अभी तक, जो मैं अपनी बात करूंगी यहाँ पर, हमें हमेशा पॉजिटिव अप्रोच मिला यहाँ पर। जो ओवरऑल जम्मू कश्मीर में हमें हमेशा डिवकॉम से, डीसी से हमें हमेशा पॉजिटिव अप्रोच मिला। हम नेगेटिव तो जानते ही नहीं हैं यहाँ पर। बीइंग अ चेयरपर्सन मुझे हमेशा इनसे पूछना पड़ा, लेकिन मुझे कहीं पे भी कोई तकलीफ़ नहीं हुई डीसीज की तरफ से या डिवकॉम की तरफ से या रेवेन्यू जितने भी हैं, क्योंकि हमारे जो मामला जम्मू कश्मीर में भी हैं वो सारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास होते हैं। और मुझे लगता है कि अगर पॉजिटिव वे में ये काम किया जाएगा तो वक्त बहुत आगे बढ़ेगा। तो लास्ट में जानना चाहेंगे कि ओवरऑल जो तवक्कात थी आपकी, क्या ऐन उसी मुताबिक आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, और जिस तरह से आपने कहा कि ये प्रो रिलीजन प्रो पीपल है, जिस तरह से आज सामने आया है सुप्रीम कोर्ट देखिए, की सुनवाई? सुप्रीम कोर्ट का अपनी एक मान्यता है। ये सबसे बड़ा वो जजमेंट का मंदिर माना जाता है। लेकिन जो कानून पार्लियामेंट में पास हुआ है उस पे तो खुदा ना खास्ता कोई सिटे नहीं है। वो वक्फ के डेवलपमेंट के लिए है जो पार्लियामेंट में पास हुआ है, और वही कानून है। अब दो तीन चीज़ों पे जो लोगों के खदशे थे, तो वो लोगों ने वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी लोगों का, क्योंकि डेमोक्रेसी है तो लोगों का मान रखा है। हम ओवरऑल जो पार्लियामेंट में कानून पास हुआ है उसको हम सलाम करते हैं। और जो आज लोगों ने जो किए थे खदशे हाजिर, तो उस पे जो सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है जजमेंट, अगर इसमें लोगों का फ़ायदा भी है, क्योंकि हमारा मुल्क सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक मुल्क है, तो यहाँ हर एक को अपनी बात रखने का वो माना जाता है कि हाँ हक है। और हक जब लोग उस पे जाते हैं तो अच्छा लगता है। शुक्रिया आपका। तो बिल्कुल ये थी जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन, जिन्होंने अपनी राय जाहिर की। जो वक्फ एक्ट को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई, जो सुनवाई हुई, तो उस पर इन्होंने अपनी जो है रिएक्शन जाहिर की। अयूब खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सर कादरी।